हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बीबीए सेम 3 एज पर एनईपी का कोर्स क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स है और कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, कौन से थियरी है, कौन से प्रैक्टिकल है, कौन सी बुक आपको परचेस करनी है, सारी चीज डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करें सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स आपके इस बार रहने वाले हैं, जिसमें से जो सबसे पहला सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये थियरी सब्जेक्ट है। फिर फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सम्स वाला है, प्रैक्टिकल चैप्टर है। बेसिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये थियरी सब्जेक्ट है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रैक्टिकल सम्स वाला है। फिर इकोनॉमिक्स थियरी है और साथ में इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो थियरी के है। तो इस तरह से टोटल 6 आप लोग के सब्जेक्ट्स जो है वो आने वाले हैं, जिसमें से जो आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे जिसमें सम्स होने वाले हैं, तो उसमें एक तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आ गया और एक फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट है, वो आप लोग का आने वाला है इस बार प्रैक्टिकल में, जिसके सम्स आएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इसके अंदर थोड़ा मिक्स होगा, मतलब थियरी भी होने वाली है और साथ साथ में आपको सम्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल हो गए। और एक और चीज, आपको ये सब के मटेरियल डाउनलोड करने हैं तो आप लोग हमारी ऐप पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हो, जो है यूजीटी करके प्ले स्टोर पे है। और अगर आप ऐप स्टोर यूज कर रहे हो तो उसमें उसका नाम है माई इंस्टीट्यूट और ORG कोड है VUGKX, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हमारा ORG कोड VUGKX। ठीक है, तो इस तरह से ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा। और साथ में याद रखना, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की आपको BS प्रकाशन की ही बुक परचेस करनी है, जो सबसे बेस्ट रहेगी। और अभी तक मेरे पास फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक नहीं आई है, इसका रीजन यही, अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और अगर आती भी है तो भी BS शाह प्रकाशन की ही लेना, जो बहुत प्रीफरेबल मानी जाती है BBA वाले बच्चों के लिए। ठीक है, और ये इसका फ्रंट पेज है जो इस बार इस तरह से दिखने वाला है। देन आफ्टर बात करें तो दूसरी बुक्स में देख ले तो बेसिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो आप BS शाह प्रकाशन की ले सकते हो। फिर है ये सारे थियरी सब्जेक्ट्स है, जिसमें इकोनॉमिक्स इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, जो भी आप BS शाह प्रकाशन, ये सारी BS शाह की सबसे बेस्ट बुक रहती है। इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, ये सारी बेस्ट है। ठीक है, और ये सब मटेरियल भी हमारे ऐप पे ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, तो स्टडी मटेरियल डाउनलोड के लिए हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करें। और एक और चीज बता दूं कि हमारा इसका बैच चलता है BBA सेम 3 का, जिसमें हम लोग 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें एक आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दूसरा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। और इसकी फीस ना 1999 है। और अगर सच बताऊं तो आप लोग अगर इस बैच को ज्वाइन कर लेते हो तो आपका ये पूरा सेम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप लोग हमें कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हो। तो लाइव लेक्चर साथ साथ में रिकॉर्डेड वीडियो सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है इस रिलेटेड तो आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। देन बात करें तो सबके मैं इंडेक्स बता देता हूं, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर कौन से चैप्टर्स है, कौन से यूनिट्स है, उस पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला यूनिट है जिसमें इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है, दूसरा है लीनियर कोरिलेशन एंड मल्टीपल पार्शियल कोरिलेशन, देन है यूनिट 3 लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल पार्शियल रिग्रेशन, और यूनिट नंबर 4 है टाइम सीरीज। तो ये हो गया स्टैटिस्टिक्स का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। फिर है बेसिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यूनिट 1 में 3 चैप्टर है, जिसमें सबसे पहला है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, फिर यूनिट 2 के अंदर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, देन यूनिट नंबर 3 के अंदर है जॉब डिजाइन, डेवलपमेंट और करियर प्लानिंग, यूनिट 4 में है परफॉर्मेंस अप्रेजल और प्रमोशन ट्रांसपेरेंट सेपरेशन। तो टोटल 4 यूनिट आपको देखने को मिलेंगे बेसिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। देन आफ्टर बात करें तो इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में ना 2 ही यूनिट है, जो है सबसे पहला इकोनॉमिक्स इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, और उसी में है बेसिक ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। देन यूनिट 2 में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना मे बी अगर आप कॉमर्स से हो तो आप लोग ने 12th में या 11th में पढ़ा ही होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग मैनेजमेंट, जहां पे आपको 4 यूनिट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें जो पहला है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, दूसरा है मार्केट सेगमेंटेशन, तीसरा कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, फिर थर्ड यूनिट में है फोर्थ प्रोडक्ट डिसीजन, फिर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, प्राइसिंग डिसीजन, यूनिट 4 के अंदर प्लेस डिसीजन और प्रमोशन डिसीजन। ये भी आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट में पहले अगर आपने इकोनॉमिक्स या OCM या BST पढ़ा होगा, उसमें भी ये चीज आपको देखने को मिली होगी। देन आगे बात करें तो इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन के अंदर 2 यूनिट्स है। सबसे पहला है सिलेक्ट यूनिट फ्रॉम दे मींट बिजनेस, जो रोज मैरी ने लिखा है, फिर यूनिट नंबर 2 कम्युनिकेशन एंड स्किल, और दूसरा आएगा ग्रामर। तो बहुत इजी होने वाला है, बस आपको जो दिक्कत आएगी ना
वो आने वाली है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्टिव अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इस बार 2 ही है, तो पढ़ाई करना चाहते हो तो आप लोग हमारी बैच में जरूर ज्वाइन हो जाए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।